गैस जनवरी 2022 जब से मैंने अपने म्यूचुअल फंड जाने का शुरुआत किया था और आज लगभग 6 साल होने वाला है। इस पूरे 6 साल के जाने में मैंने काफ़ी कुछ गलतियां किया है और उस गलती से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है और कुछ मैंने अच्छी चीज़ें भी किया है जिसके वजह से टुडे आई हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद डिसेंट रिटर्न। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरे 6 साल की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मैंने क्या क्या गलतियां किया था जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए और मैंने क्या कुछ अच्छा किया था जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक था। क्रिकेट मैच में जो ओवर के बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है उस एडवर्टाइजमेंट में महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर उन दोनों का म्यूचुअल फंड को लेके ऐड आता था कि म्यूचुअल फंड सही है। तो उस टाइम से मेरे माइंड में म्यूचुअल फंड घुस गया था। मेरे जॉब करियर का पहला 2 साल कोरोना के वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन 2022 आते आते मेरा जॉब थोड़ा सा स्टेबल हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि 2022 से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। सो जनवरी 2022 में अपने होम टाउन के एक SBI ब्रांच में गया और उस ब्रांच में जाके एक मैनेजर से बात किया कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो उस मैनेजर ने मुझे हेल्प किया था और मैंने SBI बैंक के थ्रू मेरा पहला म्यूचुअल फंड जाने का शुरुआत किया था। और मेरा जो पहला जो SIP अमाउंट था वो था 3000 रुपीज़ पर मंथ। हर महीने सैलरी आता गया और मेरे अकाउंट से 3000 रुपीज़ हर महीने डिडक्ट होता गया। ऐसे करके 8 महीने तक मैं लगातार अपना SIP को कंटिन्यू किया। लेकिन 8 महीने बाद मेरे एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से मैं अपने SIP को वहीं पर रोक दिया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और जब मैं म्यूचुअल फंड से पूरा पैसा रिडीम किया तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उस टाइम मुझे 11 या 12% का रिटर्न मिला था। और वहीं पे मैंने अपना पहला और सबसे बड़ा गलती कर दिया कि मैं अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपना SIP को ही रोक दिया, क्योंकि SIP रोकने से कंपाउंडिंग भी ब्रेक हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास ज़्यादा नॉलेज था ही नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन आज मुझे काफ़ी पछतावा होता है, काश मैंने उस टाइम पे अपने SIP को कंटिन्यू किया होता, आज मैं काफ़ी आगे पहुंच जाता। सो इससे ये सीखने को मिलता है, जब भी आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम आता है आप अपने SIP को ब्रेक मत कीजिए, आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढिए। और इसी सिचुएशन में काम आता है इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास भी इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप आज से ही अपना इमरजेंसी फंड रेज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड बहुत काम की चीज़ है। जब भी हमें कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है इमरजेंसी फंड हमें हमेशा मदद करता है। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है तो हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई भी ब्रेक नहीं आएगी। सो माय फर्स्ट मैसेज टू यू दैट डोंट पॉज योर SIP फॉर योर पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम। रेज वन इमरजेंसी फंड so that your emergency fund can support you in your financial crisis situation. My mistake number 2, मैं अगेन 2024 से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और इस बार मुझे अपने मैरिज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने थे। मेरे पास पूरे 1 साल थे और मैं हर महीने 15,000 रुपये में इन्वेस्ट कर रहा था और इस बार भी मैं SBI बैंक के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहा था। पहला 6 महीना तो अच्छा गया क्योंकि मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन 2025 के शुरू होते ही स्टॉक मार्केट डाउन होने लगा और मार्च आते आते पूरा स्टॉक मार्केट ही डाउन चला गया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ग्लोबल टेंशन चल रहा था और उस टेंशन के वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो गया और उस मार्केट क्रैश के वजह से म्यूचुअल फंड का रिटर्न में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी म्यूचुअल फंड से कि मुझे 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा, वो इस बार नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बुरी तरीके से डाउन चला गया था, जिसके वजह से मुझे सिर्फ 3% का ही रिटर्न मिला, जो एक FD से भी कम था। क्योंकि अगर इसी पैसे को मैं FD में अगर इन्वेस्ट किया होता तो शायद मुझे 6 to 7% का एक अच्छा रिटर्न मिल जाता। लेकिन मैंने गलती कर दी कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल के लिए मैं म्यूचुअल फंड में निवेश किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड का फिलोसफी क्या कहता है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गोल के लिए सही है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है और म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में रिस्की होता है। सो माय सेकंड मैसेज टू यू कि म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आप म्यूचुअल फंड की जगह FD या गवर्नमेंट बॉन्ड को भी आप चूज कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक, और शायद ये मेरी आखिरी मिस्टेक भी थी टिल डेट, मैंने 2025 से अगेन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा फ्री हो चुका था। इस बार मैंने SBI बैंक नहीं ग्रो ऐप से SIP करना शुरू किया, लेकिन इस बार भी मैंने एक गलती किया कि मैंने पूरा अमाउंट एक ही फंड में डाल दिया। और मैं जिस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया उस फंड का नाम था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और उस टाइम पे उस फंड का जो रिटर्न था अराउंड 32% था लास्ट 3 ईयर का रिटर्न। और मैं वही गलती किया जो हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं शुरू में, कि जिस फंड में रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है उसी फंड में निवेश कर देता है। मोतीलाल ओसवाल का जो फेबुलस रिटर्न था वो आया था 2023 एंड 24 का IT सेक्टर्स में जो बूम आया था उसके वजह से। लेकिन जैसे ही 2025 शुरू हुआ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का रिटर्न फ्लैट होने लगा, क्योंकि IT सेक्टर्स उस टाइम थोड़ा डाउन चला गया। लेकिन मैं अपनी गलती बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ली कि मेरे से गलती हो गया और मैं काफ़ी सारा वीडियोस देखने लगा यूट्यूब में
कुछ अच्छे क्रिएटर्स थे और अच्छे एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स का मैं वीडियो देखने लगा। और हर एक एक्सपर्ट्स का कहना यही था कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को हमें डाइवर्सिफाइड रखना है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के ऊपर, और कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है और म्यूचुअल फंड को हमें कैसे चूज करना चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए। सो लगभग 3-4 महीने मैंने लगातार म्यूचुअल फंड के ऊपर स्टडी किया और एक अच्छा पोर्टफोलियो मैंने बिल्ड किया। और 1 साल पहले मैंने जो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अच्छे से बिल्ड किया, आज भी वही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेरा अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। और अभी जो मेरे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स कोई भी मार्केट सिनेरियो पे टिक सकते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे मार्केट क्रैश हो या मार्केट भाग रहा हो, मेरे म्यूचुअल फंड्स हमेशा अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। और ये कॉन्फिडेंस मुझे बिल्ड हुआ लास्ट 1 साल में, क्योंकि मैंने लास्ट 1 साल से काफ़ी स्टडी किया म्यूचुअल फंड के बारे में, और मैं कुछ समय से म्यूचुअल फंड के ऊपर कंटेंट भी बना रहा हूँ। सो मुझे आज की डेट में म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे खासे नॉलेज हो चुका है, और हर एक कैटेगरी के बारे में मुझे आज की डेट में नॉलेज है। सो माई लास्ट एंड थर्ड मैसेज टू यू दैट आप पूरे अमाउंट सिर्फ एक ही फंड में मत डाल देना। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखना। आप अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग एसेट क्लास में आप निवेश करना, ताकि हर एक सिचुएशन में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको साथ दे। यही है मेरा पूरा 6 साल का जर्नी। आपको मेरा पूरा जर्नी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो जो मिस्टेक करा इस पूरे 6 साल में, आप वो मिस्टेक कभी मत करना। और मैंने जो 3 मैसेज आपको दिया है, उन 3 मैसेज को आप फॉलो करना। आपको इन 3 मैसेज से ज़रूर बेनिफिट होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई ना कोई एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।